पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय जैसी योजनाएं लागू कर हरियाणा प्रदेश के उन गरीब लोगों का कल्याण एवं उत्थान किया है जो समाज की स्ट्रीम लाइन से जुड़े हुए और कटे हुए हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी वीरवार को लाडवा हलके के गांव पट्टी, किशनपुरा, विंट, मसाना व भोकड़ी में विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्राओं का स्वागत करने के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत देश में गरीब परिवारों का 5 लाख रुपए की धनराशि तक का सालाना इलाज मुफ्त किया जा रहा है। 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए हैं और करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज देने का कार्य भी मोदी की गारंटी वाली सरकार ने किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। इस अवसर पर आम जनता योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। पात्रों का मौके पर ही राशन कार्ड बन रहा है। परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण, स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर स्वास्थ्य जाँच इत्यादि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने इस मौके पर सभी को भारत देश में 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और चूल्हा भेंट कर लोगों संग जनसंवाद भी किया। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन पार्टी द्वारा सरकार की हिदायतों के अनुसार सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी गीतों के जरिए बेहतरीन प्रस्तुति दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। पूर्व विधायक ने इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया। रहनी चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति है, बीमार है, उसको 5 लाख तक का किस प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना के तहत किस प्रकार जोड़ने का काम किया। आज हर घर के अंदर रसोई गैस है। सौभाग्य योजना चलाई, कहीं सगुन योजना चलाई। ये आज लोगों को पता चला है। मैं इस मंच के माध्यम से नमन करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता का। मैं नमन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता का, राजस्थान की जनता का, जहां अभी भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हमारे हरियाणा में तो नहीं है, केवल अनुसूचित जाति के लोग हैं, वहां अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं। मैं नमन करना चाहता हूं लोगों को जिन्होंने उस कांग्रेस को सिरे से निकाल करके उनको निकाल दिया, बता दे तुम क्या हो, और फिर से मोदी जी की नीतियों के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। आज उनकी उम्मीद से भी ज्यादा आज बड़े प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम किया। दुनिया के मानचित्र पर देश की स्थिति कैसी थी? अपने देश के पास परमाणु बम, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं परमाणु बम चलाने का। अगर देश परमाणु ताकत से भरपूर है, उसको हक रहना चाहिए मैं भी परमाणु ताकत में। हाँ, नहीं चाहता अमेरिका की तरह, विदेशी ताकतों की तरह, विदेशी लोगों की तरह, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों के ऊपर बमबारी करके वहां की जनता के साथ किस प्रकार से उनका नरसंहार करने का काम किया। लेकिन अपने देश के अंदर भी अपनी मेरी परमाणु ताकत मेरे पास है, ये बताने के लिए भी डर लगता था। देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं जो परमाणु बम का विस्फोट कर सके। लेकिन साथियों, आप लोगों ने अटल जी को आशीर्वाद दिया था और अटल जी ने पोखरण के अंदर परमाणु बम का विस्फोट करके दुनिया को हिंदुस्तान परमाणु ताकत है ये बताने का काम किया। अमेरिका ने बहुत से प्रतिबंध लगा दिए। अटल जी ने कहा जितने मर्जी प्रतिबंध लगा दें। मैं उस समय नौजवानों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उस समय जो भी नौजवान देश के किसी भी कोने के अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा था अटल जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान अब परमाणु ताकत बन चुका है, परमाणु शक्ति इसके पास है, घबराने की जरूरत नहीं, जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देने का काम करेंगे। ग्रंथ साहब को मोदी जी कैसे लेकर के आए, इतिहास में कभी पढ़ाई नहीं गई चीजें। देश को आजाद कराने के लिए कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिए। कभी सामाजिक की किताब में यह नहीं पढ़ाया जाएगा भी सर्वंशदानी कोई व्यक्ति हुआ है जिसके बाप ने, जिसके स्वयं, जिसके बच्चों ने इस मातृभूमि के लिए, कौम के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, समर्पण कर दिया। कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मैं नमन करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 26 दिसंबर को
वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का काम किया। ऐसे छोटे साहबजादे, ऐसे बड़े साहबजादे जो चमकौर के लड़ाई के अंदर अपने आप को जिन्होंने बलिदान कर दिया देश और कौम के लिए, कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती, कहीं वीर हकीकत राय नहीं पढ़ाया जाता। 12 साल की उम्र में उसने अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित कर दिया। काम किसने किया? मनोहर सरकार ने किया। गैस टीचर पक्के कर दिए। अब HKR के अंदर भी टेलीफोन आता है, भाई तेरी नौकरी वहां। मुझे याद है पिछले सरकार के अंदर ये कहते थे मुकाबली जिंदगी में जब से हमारा देश बसा, हमारे गांव में तो कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा। ये मनोहर लाल की योजना से आपके गांव में तो मियां बीबी भी सरकारी नौकरी लग गए, सगे भाई सरकारी नौकरी लग गए। इतने लगा दिए 2.5 साल में, इतने कभी 70 साल में भी नहीं लगे। ये मैं नहीं कह रहा, अपने गांव वाले से पूछ लो। कोई सोच नहीं सकता था जो बहुत बड़े बड़े थल्ले पैसे के लेके कोई आरती से पूछता था, कोई मामे बुआ से पूछते थे, फुफे से भी नौकरियां निकल गई, जिसका थल्ला बड़ा होगा उसको नौकरी मिलेगी। आज ये इसकी जरूरत नहीं है, जो बच्चा पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। ये व्यवस्था अगर किसने की है तो मनोहर सरकार ने की। आज प्रदेश के अंदर ITI आपको सुनकर हैरानी होगी। आज अपने हरियाणा के अंदर इन 9.5 साल के अंदर 9 साल में 50 ITI कॉलेज खोलने का काम किया, जिसमें एक तो बलौरपुर में खुल रहा 8.5 करोड़ की लागत। आज जो कॉलेज हमारे डिग्री कॉलेज BA वाले इन 9 साल के अंदर 77 कॉलेज खोल रहे हैं। उस 77 के अंदर लगभग 30 कॉलेज तो केवल अपने बेटियों के लिए कॉलेज है, महिला कॉलेज है। चाहे यूनिवर्सिटी लगा लो, विश्वविद्यालय 13 विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आज हरियाणा के अंदर लगभग हर जिले में खोलने की योजना माननीय मनोहर लाल जी ने, मुझे लगता है लगभग 15 कॉलेज है मेडिकल कॉलेज। आज MD की सीटें वो कहां 289 होती थी, आज 1000 प्लस MD की सीटें हैं। MBBS की सीटें केवल 700 थी, आज 2100 के आसपास MBBS की सीटें हैं। ये कभी किसी ने सोचा नहीं है। अगर मैं बड़े हॉस्पिटल की बात करूं, एम्स की जो दिल्ली के अंदर है, वो कांग्रेस के इतने बड़े राज के अंदर अटल जी के राज तक केवल एक था। अटल जी ने फिर 6-7 बनाए, फिर 10 साल कांग्रेस की रही, तब सिर्फ एक बना। साथियों, मोदी जी ने 9.5 साल में 15 एम्स खोल दिए। वो एम्स ऐसे दिया, एक पैलेस खोल दिया, उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनता है, बड़े बड़े उसके अंदर जो है ना सारे संस्थान उसके अंदर आते हैं, सारे विभाग उसके अंदर आते हैं। ये मोदी जी की सरकार का कमाल है। इन्होंने केवल 550 किलोमीटर 4 लेनिंग बनाई है, डबल सड़क 11 किलोमीटर 1 साल की एवरेज से। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 किलोमीटर हर रोज की एवरेज से जन सड़कें बनाई। और सुन के हैरानी होगी, मोदी जी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नितिन गडकरी जी ने आज देश के अंदर 38 किलोमीटर हर रोज की एवरेज सड़कें बन रही। आप बम्बई जाना 12 घंटे के अंदर बम्बई चले जाओगे। आप वैसे तो करता हूँ जिन्होंने एक ऐसी योजना चला करके जिन कामों के लिए अपने ग्राम वासियों को जो कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था, अब लोग कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं। पूरे सभी विभागों के अधिकारी आज इस गांव के अंदर पहुंचे। जो भी उनके जो है ना, उनके किसी प्रकार की ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो है ना कोई कमियां हैं उनके दस्तावेजों के अंदर, किसी की फैमिली ID में कोई दिक्कत है, किसी की आमदन ज़्यादा है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का जो है ना कट गया है, किसी का जो है ना जो भी उनको समस्या है या जिनको लाभ मिलना चाहिए और मिला नहीं, ऐसे पात्र व्यक्तियों को लाभ जो है ना इस जनसंवाद के नाते, यात्रा के नाते मिल रहा है। आप देख रहे हो कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये एक समाधान मेले का रूप ले रहा है। सारे अधिकारी आज हमारे BDO साहब यहाँ हैं, नायब तहसीलदार यहाँ, हमारे पार्टी के नेता यहाँ, हमारे सरपंच साहब जसबीर जी सारा काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अच्छा जो है ना अच्छी सोच के साथ मोदी जी ने ये यात्रा चलाने का काम किया। मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं दोनों महापुरुषों ने चलाई हैं, लोग उनका लाभ भी ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसी योजना चलाई।